Hello dear students, welcome to my channel. In this today's video we are going to learn 4th standard part 1 environmental studies. Chapter number 5 water for every household मतलब हर घर को पानी। आज का जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि हर घर में पानी का होना बहुत ज़रूरी है। हर घर को पानी की नीड की आवश्यकता होती है, पानी की नीड ही होती है। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, तो आप अंत तक बने रहें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देन हम स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर है वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड मतलब हर घर को पानी। तो आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है कैन यू रिकॉल मतलब क्या आप याद कर सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट पर्पसेस फॉर विच वी नीड वाटर मतलब हमें किन किन जो विभिन्न जो प्रयोजन है उनके लिए पानी की आवश्यकता होती है, किन किन चीज़ों के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, क्या आप उसे याद कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपको वो चीज़ें याद करनी है जिसे क्या करते हैं, किन किन जो विभिन्न आपके प्रयोजन है, किस चीज़ के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो आप देख सकते हैं। देन सेकंड है हमारे बहुत सारी चीज़ों के लिए पानी की आवश्यकता होती है, पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सारी चीज़ों के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है, तो आपको याद रखना है। देन कैन यू टेल द पिक्चर बिलो शोज सम कंटेनर्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर एट होम। और यहाँ पे कुछ आपके नीचे जो तस्वीर दी गई है उस तस्वीर में यानी ये चित्र में देखेंगे, ये जो आपको चित्र दिए गए हैं इन चित्र में क्या करना है आपको, जो पानी को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें कुछ कंटेनर है, कुछ बर्तन हैं जिसमें पानी को स्टोर करके उसका उपयोग करने के लिए इसमें कुछ बर्तन दिखाए गए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ये बर्तन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है विच ऑफ दिस हाउ कम इनटू यूज मोर रिसेंटली और इनमें से कौन सा हाल ही में प्रयोग में आया है। आप देख सकते हैं जब ऐसे ही प्रयोग कर रहे हैं पानी के लिए, जिसके अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो फिर कौन कौन सी चीज़ों का जो यूज़ करते हैं पानी के लिए करते हैं, जो हाल ही में क्या करते हैं। तो स्टूडेंट्स हाल ही में कौन सा है, पहले तो मटका था, ये भी था, तो अभी क्या आया है, ये आरओ का आया है, तो इसमें आप टिक लगाएंगे। जो हाल ही में आया है मतलब अभी रिसेंटली आया है उसमें आपको देखना है कि कौन सा है, आपको बताना है। देन सेकंड पॉइंट है व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक दिस डिफरेंट कंटेनर्स और इनमें से ये जो विभिन्न कंटेनर है, बर्तन है, उनको बनाने के लिए किन सामग्रियों का यूज़ किया जाता है, किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो ये जो घड़ा है, मटका है, उसे बनाने के लिए मिट्टी का यूज़ किया जाता है, इसे भी मिट्टी के लिए यूज़ किया जाता है। और बाकी जो चीज़ें ये है ये प्लास्टिक से बना है। देन और है यहाँ पे कंटेनर। देन आपका थर्ड पॉइंट है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ लीड एंड अ टैप ऑन द कंटेनर और कंटेनर पर ढक्कन या फिर नल होने के क्या लाभ है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं जो कंटेनर है उसमें क्या है, नल है। यहाँ पे देखेंगे इस पर भी नल है, इसमें भी एक छोटा सा ये बना है, मतलब इसके पास क्या है, लीड है, ढक्कन है, इसमें भी ढक्कन है लेकिन इस पर नल है। इसके क्या लाभ है, तो स्टूडेंट्स इसके लाभ ये हैं कि अगर अपने हाथ से उस मटके में या फिर उस बर्तन में अपने हाथ से इस गिलास को पकड़ के पानी निकाले तो उसमें जो अपने हाथ में मौजूद जो कीटाणु है उसमें चले जाते हैं गिलास के पानी में। लेकिन जब हम नल से निकालते हैं तो वो प्रॉपर गिलास में ही पानी आता है और जो पानी है बिल्कुल भी गंदा नहीं होता। गंदा की बात नहीं है लेकिन उसमें कुछ भी अपना हाथ नहीं लगता, जिससे हमारे हाथ में कुछ कीटाणु रहे तो उसमें से पानी में नहीं जाता। यहाँ पे हमने देखा कि इसमें अपन कौन कौन से जो चीज़ें हैं जो हाल ही में आया है, रिसेंटली आया है, उसका यूज़ करते हैं, तो ये है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट था वो है कि इन कंटेनर को बनाने के लिए किन किन चीज़ों का सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए मिट्टी का। देन और है जिसमें आपको देखना है और बताना है।
देन कंटेनर पर ढक्कन और नल होने के क्या लाभ है? ढक्कन भी होना ज़रूरी है क्योंकि पानी भरने के लिए और निकालने के लिए नल। तो इनके क्या लाभ है उसके बारे में हमने देखा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वी नीड वाटर ऑल द टाइम, और हमें पानी हर समय पानी की ज़रूरत होती है। वाटर की हमें हर समय ज़रूरत होती है। वी हैव टू स्टोर वाटर इन द हाउस सो दैट वी कैन गेट इट व्हेन वी नीड इट, और हमें हर घर में जो आपका घर है वो हमें घर में पानी जमा करके रखना पड़ता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसे हम ले सके। स्टोर करके रखना पड़ता है ताकि हम ज़रूरत पड़ने पर, उनकी आवश्यकता होने पर उसे ले सके। अर्लियर ब्रास एंड कॉपर पॉट्स एज वेल एज अर्थन पॉट्स वर यूज्ड टू स्टोर वाटर, और क्या करते हैं, जब पहले पानी जमा करने के लिए जो पीतल थे, कैसे थे, ब्रास एंड कॉपर थे, पीतल और तांबे के बर्तन में साथ साथ मिट्टी के बर्तनों का भी इस्तेमाल किया जाता था। आस्क योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स फॉर द नेम्स बाय विच दिस डिफरेंट पॉट्स वर नोन, और आपके पेरेंट्स यानी अपने माता पिता और ग्रैंड पेरेंट्स यानी आपके दादा दादी से पूछें कि इन अलग अलग जो बर्तनों का किस नाम से जाना जाता था। बर्तन को किस नाम से, यहाँ पे बर्तन दिए, उनको किस किस नाम से जाना जाता था। अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से पूछे। देन पीपल आल्सो बिल्ड टैंक्स इन देयर हाउसेस टू स्टोर वाटर, और जो लोग हैं वे क्या करते हैं, पानी जमा करने के लिए अपने घरों में टंकियाँ बनवाते थे। और आजकल पानी जमा करने के लिए क्या बना रहे हैं, हाउसेस टू स्टोर वाटर। nowadays steel or plastic is also used to make different containers for storing water, और लोग आजकल क्या करते हैं, पानी जमा करने के लिए अलग अलग कंटेनर बनाने के लिए स्टील या फिर प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी के जो लोग हैं वो क्या करते, पहले के लोग क्या करते थे स्टूडेंट्स, कि पानी रखने के लिए क्या करते थे, टैंक बनाते थे, और क्या करते थे, जो घड़ा था उसमें पानी स्टोर करके रखते थे। और आजकल क्या करते हैं लोग, पानी जमा करने के लिए अलग अलग कंटेनर या फिर स्टील या फिर प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टील के बर्तन है और प्लास्टिक का, इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। वंस मोर हम यहाँ से देखेंगे, हमें क्या होती है, वी नीड, हमें हर समय पानी की ज़रूरत होती है, ऑल द टाइम, हर समय पानी की ज़रूरत होती है। और हमें घर में पानी के जमा रखना पड़ता है क्योंकि उसकी हम ज़रूरत पर उसे ले सके। हम कैसे कि हम हाथ धो रहे हैं तो उसे हम ले सके, इस तरीके से हमें पानी की ज़रूरत पड़ने पर उसे जमा करना पड़ता है। देन पानी जमा करने के लिए पहले पीतल और तांबे का बर्तन के साथ साथ मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे, और अभी क्या करते हैं, प्लास्टिक और स्टील का यूज़ करते हैं। तो ये सब इसका सार। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। केयर मतलब देखभाल, और ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने के पानी की देखभाल कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। देखभाल करना भी ज़रूरी है, खुद के शरीर की देखभाल करते हैं, वैसे भी जो पीने का जो पानी है अपने घरों में उसका भी देखभाल करना ज़रूरी है। To ensure good hygiene, we must have safe drinking water, और अच्छी स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर करने के लिए हमें सुरक्षित पेयजल की आवश्यकता है। If we consume contaminated water, it can cause disease, और यदि हम क्या करें, दूषित पानी पीते हैं, तो फिर क्या हो सकती है, हमको डिजीज़ यानी, तो यह बीमारियों का कारण बन सकता है। कॉज मतलब कारण, बीमारियों का कारण बन सकता है। दैट इज वाई वी टेक स्पेशल केयर ऑफ वाटर वी स्टोर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, और इसलिए हम पीने और खाना पकाने के लिए जो संग्रहित करते हैं पानी को, उसका विशेष ध्यान रखते हैं। देन वी कीप द ड्रिंकिंग वाटर कंटेनर्स कवर्ड, और हम पीने के पानी के बर्तनों को ढक कर रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे
ये दिखाया गया है ऐसे जो पानी निकालने का है बर्तन से निकाल रहे हैं, जो डंडी वाले बर्तन से, और इसको ढकने के लिए ढक्कन रखते हैं। और इस तरीके से जो पीने और खाने के जो पानी उसको हम ढक कर रखते हैं, उसका विशेष ध्यान रखते हैं। देन उसको क्या करते हैं, ढक कर रखते हैं। दिस प्रिवेंट्स डस्ट एंड अदर रबिश फ्रॉम एंटरिंग द वाटर। और इससे धूल और अलग अन्य जो गंदगी है वो पानी में जाने से बच जाती है। हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स यदि हम उसे खुला रखते हैं तो उसमें से धूल मिट्टी है वो चला जा सकता है, घर में कुछ और कुछ धूल मिट्टी है ऊपर से नीचे से तो भी वो उसमें चले जाते हैं। तो उससे हम क्या रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। और पानी में क्या होता है, धूल और जैसे कि गंदगी है, अन्य गंदगी है, तो वो पानी में जाने से बच जाती है। इफ़ वी dip our hands in the water to take it out, the dirt on our hands can enter the water। और क्या करते हैं अगर हम पानी को निकालने के लिए अपने गंदे हाथ को डुबाते हैं, ऐसे आपको पता है स्टूडेंट्स, अभी अपने हाथ है, जैसे कि आप यहाँ पे हाथ है वो कैसे है, स्वच्छ दिख रहे हैं, लेकिन उसमें भी गंदे रहते हैं। उसको आप हाथ धो तो उसमें भी मैल निकलता है। तो फिर क्या होता है, हम उस गंदे हाथ को डालते हैं पानी को निकालने के लिए, अपने गंदे हाथ को पानी में डुबाएंगे। इस तरीके से आपको यूज़ करना है, अपने हाथ को नहीं डालना है। लेकिन अगर आप अपने हाथ को उस पानी के बर्तन में डालते हैं पानी को निकालने के लिए, तो अपने हाथ को भी डुबोते हैं, तो फिर क्या होता है देखते हैं। सो वी यूज़ अ डिपर टू टेक द वाटर एंड वी रिप्लेस द लिड एट वंस। और तो हमारे हाथों की जो गंदगी है वो पानी में जा सकती है, इसलिए हमें पानी निकालने के लिए डिपर का इस्तेमाल करते हैं और तुरंत ढक्कन लगा देते हैं। पानी निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए स्टूडेंट्स, डिपर का, और तुरंत ढक्कन को उस बर्तन में ढक देना चाहिए, उस कंटेनर में जिसमें पानी है। नेक्स्ट, बट द बेस्ट मेथड ऑफ टेकिंग वाटर इज टू हैव अ टैप ऑन द कंटेनर। और लेकिन पानी लेने का सबसे अच्छा तरीका है कंटेनर पर क्या लगा हो, टैप, नल लगा हो। सबसे अच्छा जो तरीका है पानी निकालने का कंटेनर से कि उस पर क्या लगा हो, नल लगा हो। तो क्या होगा, अपने हाथ की गंदगी भी नहीं जाएगी और ढक्कन भी, इस कंटेनर का ढक्कन भी लगा रहेगा। सिर्फ हम क्या करेंगे, नल को चालू करेंगे और वहाँ से पानी निकालेंगे। तो ये सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छा तरीका है, ये बेस्ट मेथड है। देन दिस वे इट बिकम्स ईजियर टू टेक द वाटर एंड इट आल्सो प्रिवेंट्स कंटेमिनेशन। और इस तरह से जो पानी लेना क्या हो जाता है, ईजी होता है, बहुत ही आसान हो जाता है। एंड इट आल्सो प्रिवेंट्स कंटेमिनेशन, मतलब और पानी दूषित होने से भी बच जाता है। देन व्हेन द वाटर इन अ कंटेनर इज फिनिश्ड, we wash the container well before refilling it. If we take such care, drinking water remains clean। और जब किसी बर्तन में पानी ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है, तो हम उसे दोबारा भरने से पहले उसे अच्छी तरह धो लेते हैं। अगर हम इस तरह की सावधानी बरतें तो पीने का पानी साफ रहता है, बिल्कुल क्लीन रहता है। तो स्टूडेंट्स, केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, केयर कैसे करना है, अपने हाथों से पानी नहीं निकालना है, हाथों से पानी नहीं निकालना है, उसके निकालने के लिए डिपर का यूज़ करना है। और यदि हम नल वाले जो घड़ा है उसका यूज़ करें तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। क्यों, पानी निकालने जिस पर क्या लगा हो, नल लगा हो। और इस तरीके से जो पानी निकालना वो बहुत आसान भी हो जाता है और पानी है जो दूषित होने से बच जाता है। और अगर पानी इसमें ख़त्म हो जाता है स्टूडेंट्स तो उसे दोबारा भरने के लिए, और जब इसमें पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर उसे दोबारा भरने के लिए अच्छी तरह से धो लेते हैं। तो इसमें इस तरह की सावधानी बरतते तो पानी बिल्कुल साफ़ रहता है। तो इस तरीके से आपको केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी की देखभाल करनी चाहिए। हमने पानी की देखभाल के बारे में पढ़ा। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है डू यू नो, मतलब क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं। हम पानी के बारे में और पढ़ेंगे। What does not become stale, मतलब पानी
बासी नहीं होता। जैसे कि खाना बासी होता है ऐसा पानी बासी नहीं होता। क्या आप जानते हैं? इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। Some people believe that the previous day's drinking water must be thrown away the fresh water stored every day because the previous day's water becomes stale. और कुछ लोगों का मानना है कि जो पिछले दिन का पीने का जो पानी है वो फेंक देना चाहिए और हर दिन पानी जमा करके रखना चाहिए, क्योंकि जो पिछले दिन का जो पानी होता है वो बासी हो जाता है। बट लेकिन क्या होता है स्टूडेंट? बट दिस इज अ मिसकॉन्सेप्शन। लेकिन ये क्या होता है? लेकिन यह लोगों का गलत धारणा है। थ्रोविंग अवे दैट वाटर अमाउंट टू वेस्टिंग गुड वाटर। और क्या होता है? जो थ्रोविंग अवे दैट वाटर अमाउंट टू वेस्टिंग गुड वाटर, और उस पानी को फेंकना अच्छे पानी को बर्बाद करने के बराबर है। Then we should use drinking water for other purposes only if it gets dirty due to some reason। और उस पानी को फेंकना क्या हो जाता है? वेस्ट वाटर गुड वाटर, अच्छे पानी को बर्बाद करने के बराबर है। और हमें पानी का इस्तेमाल है उसका यूज़ तभी करना चाहिए जब वह किसी कारण से गंदा हो जाए। तो स्टूडेंट्स, यदि आप मानते हैं जो पानी है, कल का पानी है, वो वेस्ट है, बासी हो जाता है, जैसा कि खाना बासी हो जाता है उस तरीके से अगर पानी बासी हो जाता है, यदि आप मानते हैं तो फिर ये क्या है? ये लोगों की गलत धारणा है। ताज़ा पानी जमा करके रखना चाहिए, क्योंकि जो पिछले दिन का पानी है वो बासी हो जाता है। ये सब लोगों का गलत धारणा है। Then throwing away that वाटर अमाउंट वेस्टिंग गुड वाटर, और उस पानी को फेंकना अच्छे पानी को बर्बाद करने के बराबर है। दैन हमें पीने का जो पानी है उसे इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब वह किसी कारण जो पीने का पानी है उसका इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब वह किसी भी कारण से गंदा हो जाए, तब उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जो कल का पानी है अगर वो साफ़ है तो उसे यूज़ कर सकते हैं, उसको फेंकना नहीं है। इस तरीके स्टूडेंट्स आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट है ट्राई दिस हम देखेंगे। डू दिस अंडर एडल्ट सुपरविजन। और क्या करना है? इसे वयस्कों की देखरेख में करें। मतलब इसमें आपके पास अपने से जो बड़े व्यक्ति है उसको उसकी देखरेख में करना है। फर्स्ट पॉइंट है टेक अ प्लास्टिक बॉटल, कट ऑफ इट्स अपर नैरो पोर्शन, मेक 4 स्मॉल होल्स ऑन द 4 साइड्स ऑफ बॉटल नियर इट्स बेस। प्लास्टिक की बोतल ले और उसके ऊपरी जो सकरे हिस्से उसको काट ले। प्लास्टिक की बोतल के ऊपरी सकरे हिस्से को काट ले और बोतल के चारों तरफ एक बेस के पास 4 छोटे छेद कर दिए स्टूडेंट्स इसमें। देन कट अ स्पैन बॉल, refill into 4 pieces, fix 1 piece into each of the 4 holes tightly। और एक स्मॉल हो चुके बॉल पेन या फिर रिफिल को 4 टुकड़ों में काटे और एक एक टुकड़े को 4 छेदों में कसकर लगाए। नेक्स्ट फिल इन द बॉटल विथ वाटर, और बोतल को पानी से भरे। तो आप क्या देखते हैं उसमें? वाटर फ्लोज फ्रॉम ऑल द 4 ट्यूब, जो चारों नली से पानी बहता है। What does this tell us? और यह हमें क्या बताता है? क्या बताता है स्टूडेंट्स? Using pipes we can distribute water stored in one place to several different places at the same time। और पाइपों का उपयोग करके हम एक स्थान से इसके स्थान पर क्या कर सकते हैं? पानी को स्टोर करके एक ही समय में कई अलग अलग स्थानों में वितरित कर सकते हैं। जैसे कि पानी को यहाँ पर स्टोर किया, अगर उसने 4 पाइप लगा दिया तो फिर पानी है उसे एक ही समय में ऐसा इधर उधर इसे 4 टाइप से लगा दिया तो ये क्या है? पाइप है। तो कई एक ही समय में पानी को अलग अलग जो पाइप है इसमें से क्या कर सकते हैं? वितरित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। द नेक्स्ट है large cement or plastic tanks are installed
ऑन द रूफ्स ऑफ बिग बिल्डिंग। इमारतों और इमारत है, बड़े बड़े जो इमारत है, जो क्या है, लॉर्ड सीमेंट और प्लास्टिक टैंक आर स्टैंड ऑन द रूफ्स ऑफ बिग बिल्डिंग। मतलब बड़ी बड़ी जो इमारत है, उनकी बिल्डिंग्स है, उनकी छतों पर सीमेंट या फिर प्लास्टिक की बड़ी बड़ी टंकियाँ लगाई जाती है। कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, उस पर प्लास्टिक की टंकियाँ लगाई जाती हैं। द नेक्स्ट, water from this tank can be piped to the kitchen, bathroom, toilet in this building। और जो इन टंकियों से पानी को इमारतों से क्या करते हैं, जो पानी है उसको, और जो टंकियाँ है उसमें क्या रहते हैं, पानी रहते हैं। और इन जो इमारत है यानी जो बिल्डिंग्स है उसमें किचन होते हैं, बाथरूम होते हैं, टॉयलेट्स रूम होते हैं, यानी रसोई रूम, बाथरूम मतलब नहाने का रूम, देन टॉयलेट यानी शौचालय तक पहुंचाया जाता है। जैसे कि हमने क्या एक सिंपल सा उदाहरण देखा, एक छोटा सा हमने प्रयोग किया, तो उसमें क्या किया, एक टैंक था छोटा सा बनाया हमने, फिर उसमें 4 पाइप लगा दिए, तो एक ही समय में वो पानी है वो चारों तरफ वितरित हो रहा है, जा रहा है। तो इसी तरीके से होता है, जो बड़ी इमारत है उसमें कई तरीके पाइप लगा देते हैं और उसमें एक ही समय में सब तरफ पानी जाता है और शौचालय तक उसमें पानी पहुंचाया जा सकता है। देन व्हेन टैप आर फिटेड ऑन द पाइप्स, water can be taken और shut off according to the need। और जब पाइपों पे क्या लगे होते हैं, नल लगे होते हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से पानी लिया या फिर बंद किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू नीड यानी ज़रूरत के हिसाब से। दिस इज़ हाउ वाटर फ्रॉम जस्ट वन टैंक कैन बी obtained at several places in a building at the same time। और इस तरह एक ही टंकी से एक ही समय में बिल्डिंग्स में, इमारत में कई जगहों पर पानी पहुंचाया जा सकता है। ये क्या स्टूडेंट्स, ये बिल्डिंग्स है, तो यहाँ पे ओवर टैंक में जो दिया है इसका जो पानी कहाँ कहाँ पे जाता है, तो ये क्या है, ये आपका मान लीजिए टैंक है, टैंक से पानी कहाँ जाता है, टॉयलेट में जा रहा है, वॉश बेसिन में जा रहा है, बाथरूम में जा रहा है। और ये पानी है वो एक ही समय में कई जगहों पर, यानी घर में जिस जगह भी ज़रूरत होती है वहाँ पे जा रहा है। और इसका यूज़ इसलिए और करते हैं क्योंकि जो पानी है उसका हम यूज़ करके उस नल को बंद भी कर सकते हैं। मतलब पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता, जितना ज़रूरत है उतना पानी यूज़ करके नल को बंद कर देते हैं। वाटर सप्लाई ना, हाउस वाटर जो पानी का सप्लाई है, आपूर्ति, वो एक घर में कैसे होती है, उसी को हमने यहाँ पे इस डायग्राम में, इस चित्र में देखा। द नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कैन यू टेल, मतलब क्या आप बता सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं, इफ द रूल इज फॉर एवरीवन इन द हाउस टू कुक फॉर देमसेल्व्स, व्हाट वुड बी। अगर हम क्या करें, यह घर में यह रूल हो, यह नियम हो कि घर में सभी लोग अपना खाना खुद से पकाएंगे, सब लोग अपना अपना खाना खुद पकाएंगे, तो फिर क्या होगा। फर्स्ट है द एडवांटेजेस, सेकंड है द डिसएडवांटेजेस, फ़ायदे होंगे कि नुकसान होंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होंगे, नुकसान होंगे, क्योंकि हर जो लोग हैं जैसे कि मम्मी पापा भाई बहन है, सब अपना अपना बनाएंगे, तो उसमें गैस भी ज़्यादा होगा, पानी भी ज़्यादा लगेगा, तो उसमें क्या होगा, नुकसान होगा। अगर एक ही बार पकाएं तो एक ही बार पानी का यूज़ होगा और सबके लिए एक साथ यूज़ होगा, तो उतना पानी वेस्ट नहीं होगा। देन इसमें क्या होगा, तो हम लिखेंगे सब लोग अपना अपना खाना खुद पकाएंगे, तो क्या होगा, फ़ायदे होंगे। देन इफ़ एवरी फैमिली had to collect the water they need every day from the river, what would be। और यदि जो प्रत्येक जो परिवार है उसको प्रतिदिन आवश्यकता के अनुसार पानी नदी से इकट्ठा करना पड़े तो क्या होगा। यदि स्टूडेंट्स अभी परिवार है और उसमें पानी इकट्ठा कर रहे हैं नदी से, तो उसको बहुत ही परेशानी होंगी, तो क्या होगा उसको, तो उसको क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि उसका टाइम जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, वाटर सप्लाई फॉर अ ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब मानव बस्ती के लिए जल की आपूर्ति, मानव के लिए, इंसान के लिए। लेक्स, रिवर्स, रिजर्वायर्स आर आवर सोर्सेस ऑफ वाटर,
झीलें, नदियाँ और जलाशय वो हमारे जल के स्रोत है, सोर्स है। They are often at long distance from our house. और वे अक्सर हमारे घरों में हमारे घर से बहुत दूर होते हैं। It is difficult to collect water from such distant places. और इतनी दूर से पानी इकट्ठा करना मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। Besides, we cannot be sure that the water can be used at it is for drinking. और जो पीने का पानी है, इसके अलावा क्या करते हैं, हम यह भी सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि जो पीने का पानी है, पानी पीने के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर नहीं, ये हम श्योर नहीं कर सकते। That is why a large water source is identified near a settlement. और इसलिए किसी बस्ती के पास एक बड़े जल के स्रोत की पहचान की जाती है। Water from it is brought through large pipe to a common place. और वहाँ से पानी को बड़े पाइपों के ज़रिए, बड़े पाइप रहते, लॉर्ड्स रहते, बड़े पाइप रहते, उसके ज़रिए एक आम जगह पर लाया जाता है, किसको, पानी को। Then there the water is made safe for drinking. और वहाँ पीने के जो पानी है वो पीने के लिए सुरक्षित किया जाता है, सेफ किया जाता है। This is called purification of water. और उसे क्या कहेंगे, जल शोधन कहते हैं, प्योरिफिकेशन कहते हैं। Arrangements are made to distribute this water all over the town or city. और इस पानी को पूरे कस्बे या फिर शहर में विकसित करने की व्यवस्था की जाती है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। और इसे जल वितरण कहते हैं। जल को डिस्ट्रीब्यूट करना जल वितरण, डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। तो नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे वाटर टैंक्स आर एट अ हाइट। वी नो दैट वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स, बट इफ वी वांट टू लिफ्ट वाटर अपवर्ड वी हैव टू यूज सम फोर्स। हम जानते हैं कि पानी नीचे की ओर बहता है, ऊपर है तो पानी नीचे की ओर बहता है, लेकिन अगर हम पानी को ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमें इसमें कुछ बल लगाना होगा, कुछ फोर्स लगाना होगा। टू डू दैट वी नीड टू यूज़ अ मशीन का। और अगर हम पानी को क्या करेंगे, ऐसा करने के लिए हमें एक मशीन का इस्तेमाल करना होगा। पानी को ऊपर उठाने के लिए क्या करना है, एक बल लगाना है और उसके लिए मशीन का इस्तेमाल करना होगा। मशीन यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर आर कॉल्ड पंप्स। और पानी को उठाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों को पंप कहते हैं। पंप्स रन ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी। और पंप डीजल या फिर बिजली से चलते हैं। बिफोर इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिस्कवर्ड इट वॉज नॉट पॉसिबल टू रेज वाटर टू वेरी ग्रेट हाइट। और बिजली की खोज से पहले पानी को बहुत ऊंचाई तक उठाना संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था। बट इलेक्ट्रिक पंप कैन हेल्प अस डू सो। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पंप है उसने ऐसा करने में मदद कर सकते हैं, पानी को ऊपर उठाने में। हैंस वाटर कैन बी फिल्ड इन टैंक्स एट अ हाइट वाटर टावर एंड सप्लाइड फ्रॉम देयर टू टाउन्स एंड सिटीज। और इसलिए पानी को ऊंचाई पर जो स्थित है टैंक है, जिसे क्या कहेंगे, वाटर टैंक कहते हैं, वाटर टावर कहते हैं, इसमें भरा जा सकता है और वहाँ से कस्बों या फिर शहरों में पानी को सप्लाई किया जाता है। जैसे कि हमने देखा जो घर में टैंक है वो घर में बाथरूम, वॉश बेस और अपने टॉयलेट्स में जाते हैं। उसी तरीके से जो ये वाटर टैंक है जो पब्लिक के लिए है, तो इसके लिए यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिक या फिर इसमें किससे अपने पंप से, पाइप से क्या किया जाता है, इसमें पानी भरा जाता है और वहाँ से जो छोटे छोटे सिटीज, कस्बे हैं और सिटी है यानी टाउन्स है, उसमें पानी को सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है सच टैंक आर यूज्ड टू स्टोर द वाटर दैट लीव्स द वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट। और ऐसे टैंकों का इस्तेमाल जल शोधन या फिर जल शोधन संयंत्र से निकलने वाले जो पाइप है उसको स्टोर करने के लिए, संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अकॉर्डिंग टू नीड
मतलब ज़रूरत के हिसाब से। वाटर इज रिलीज फ्रॉम दिस टैंक्स थ्रू बिग पाइप्स, और ज़रूरत के हिसाब से इन टैंकों से बड़े पाइप के ज़रिए पानी को छोड़ा जाता है, लीव से छोड़ा जाता है। This pipe branches out into many smaller pipes, which lead the water to different areas around the large water tank. और जो पाइप है छोटे छोटे पाइप में बट जाता है वो, और जो पानी है उसको बड़े पाइप के ज़रिए बड़े जो पानी है उसके क्या करते हैं, पाइप है, बड़े बड़े पाइप होते हैं, उसके ज़रिए उससे अपने आसपास के जो इलाके हैं उसमें एरिया है उसमें उस पानी को उस पाइप के ज़रिए वहाँ पे पहुँचाया जाता है, वहाँ पे ले जाता है। पाइप है वो छोटे जो इलाके हैं वहाँ पे एरियाज अराउंड द लार्ज वाटर टैंक, अब आसपास के जो एरिया है उसमें ले जाता है। कौन? पाइप। किसको ले जाता है? पानी को। इन अ पर्टिकुलर एरिया द पाइप ब्रांचेस आउट into smaller and smaller pipes which take water to every house। और किसी खास इलाके में पानी है वो छोटे छोटे पाइपों में बट जाता है और हर घर तक पानी पहुंचाते हैं, क्योंकि हर घर को पानी की नीड होती है, आवश्यकता होती है। In some places there are 2 or 3 common taps for the whole area. People living in that area come there to fill water for their families। और कुछ जगहों पर तो जो पूरे इलाके के लिए 2 या फिर 3 ही नल एक ही है, 2 या फिर 3 नल एक ही है। कैसे? कुछ जो ऐसे जगह होते हैं स्टूडेंट्स जो उसके पूरे एरिया में इलाके के लिए कितने नल होते हैं? 2, 3 या फिर एक ही नल होते हैं। जैसे कि आप देखिए गांव है तो उसमें सिर्फ एक ही नल होगा। इस तरीके से people living in that area come there to fill water for their families। और उस इलाके में रहने वाले लोग अपने परिवार के लिए पानी भरने के लिए वहाँ आते हैं। तो यहाँ पे कुछ इमेज है। जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम सोर्स टू हाउस तक वो पानी कैसे आता है। और कुछ जगहों में सिर्फ नल होते हैं, हैंड्स पंप होते हैं, तो उसमें कुछ इलाकों में सिर्फ एक ही नल होता है, एक इलाके में एक ही नल होता है। तो उस टाइम पानी के ऐसे साधन बनाए जाते थे। देन अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस इमेज में देखेंगे ये क्या है, वाटर टैंक है यहाँ पे जो हाईएस्ट मतलब ऊंचाई पर है। तो यहाँ से पानी कहाँ कहाँ सप्लाई हो रहा है हम देखेंगे। तो इस बिल्डिंग एरिया में हो रहा है। देन यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ वाटर फॉर द सेटलमेंट, मतलब बस्ती के लिए पानी का ये स्रोत है, बस्ती में जो तो है आपके बस्ती में। देन वाटर प्योरीफिकेशन सेंटर, और ये क्या है, वाटर प्योरीफिकेशन मतलब शुद्धिकरण करने का सेंटर है, केंद्र है। और यहाँ से आपके हाउस में जो पानी है वो प्रोवाइड होता है, जाता है। तो इस तरीके से हाउस में आता है। यहाँ पे पाइप बिछे हैं, पाइप लगाया जाता है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स ह्यूमन बीइंग्स। डू यू नो, मतलब क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। मनुष्य जल के बिना जीवित नहीं रह सकता है। Then hence it is necessary to have a source of water as close as possible to where we live। और इसलिए जहाँ हम रहते हैं उसके जितना संभव हो सके कि उतना निकट जल का स्रोत होना चाहिए। जहाँ पे आप रहते स्टूडेंट तो जल है, वहाँ पे जल के आप करीब रहे, जैसे कि हैंड पंप है, वाटर टैंक है, उसके करीब रहे, उससे दूर ना रहे, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। Then that is why in olden days cities grew on the banks of big rivers। और इसलिए पुराने ज़माने में जो बड़ी शहर है नदियों के किनारे बसे थे। कौन?
जो पुराने ज़माने में जो शहर है और जो जहाँ पे बसे थे नदियों के किनारे बसे थे, क्योंकि उनको पानी की नीड थी और उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है किसके, इंसान के लिए। देयर आर मेनी सच सिटीज़ इन आवर कंट्री, और हमारे देश में से कई शहर हैं। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, और दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, कैपिटल है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इज़ नॉर्थ इंडिया, और यह उत्तर भारत में यमुना नदी के किनारे बसा है। कौन? दिल्ली। पटना ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा इन बिहार एंड नासिक इन महाराष्ट्र ऑन द बैंक्स ऑफ द गोदावरी आर अदर एग्जाम्पल ऑफ सच एंसेंट सिटीज। और बिहार में गंगा के किनारे पटना, और महाराष्ट्र में गोदावरी नदी है। कौन सी नदी महाराष्ट्र में? गोदावरी नदी के किनारे नासिक। ऐसे ही प्राचीन शहरों के दूसरे उदाहरण हैं। जो बड़े सिटी होते हैं वो नदी के किनारे बसे होते हैं, क्योंकि उनको पानी की बहुत ही नीड होती है, बहुत ही ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, इवन टुडे इन सम प्लेसेस वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम वेल्स और बोरवेल्स फॉर यूज एट होम। और आज भी कुछ जगहों पर, कुछ प्लेस पर घरों में इस्तेमाल के लिए किसका यूज़ करते हैं? वेल्स और बोरवेल्स, यानी कुओं या फिर बोरवेल से पानी निकाला जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो बोरवेल है और ये जो कुएं हैं, इससे ही पानी निकाला जाता है। Then, but it needs to be ensured that the water is potable. If it is not, then it should be boiled for the purpose of drinking. लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए यह करना ज़रूरी है, क्या सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि जो पानी है वो पीने योग्य हो। If it is not, then it should be boiled for the purpose of drinking. पीने की योग्य हो। अगर नहीं है तो उसे उबाल कर पीना चाहिए, बॉईल करके पीना चाहिए। So that it will not endanger our health, और ताकि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा ना बने। इंडेंजर यानी होता है खतरा ना बने। इन सम प्लेसेस वाटर इज सप्लाइड बाय ट्रांसपोर्टिंग इट बाय मीन्स ऑफ टैंकर्स, और कुछ जगहों पर टैंकरों के ज़रिए पानी पहुंचाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोरवेल रहता है, बोरवेल जानते हैं स्टूडेंट्स। देन वेल्स है और बोरवेल भी रहते हैं। तो यहाँ पे एक टैंक है, इसके ज़रिए भी पानी को कुछ जगहों पर पहुंचाया जाता है। जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं होती वहाँ पे पहुँचाया जाता है। द नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, द नेक्स्ट कैन यू टेल। फर्स्ट पॉइंट है, हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड इन योर हाउस एवरी डे। आपके घर में प्रतिदिन कितने पानी की नीड होती है, आवश्यकता होती है, तो आपको लिखना है। देन हु फिल्स दिस वाटर, यह पानी कौन भरता है। आपके घर में पानी की आवश्यकता हो तो पानी कौन भरता है, तो क्या आप भरते हैं स्टूडेंट्स, आपको अपना नाम लिखना है। द नेक्स्ट, आपके पेरेंट्स भरते हैं, आपके तो उसको आपको लिखना है। देन नेक्स्ट है ट्राई दिस, मतलब कोशिश करें। क्या कोशिश करना है, यहाँ पे देखेंगे। टेक एन एम्प्टी बकेट, लिफ्ट इट टू गेट एन आइडिया ऑफ इट्स वेट। एक खाली बाल्टी ले, बकेट लें, उसका वज़न जानने के लिए उसे उठाएं। यहाँ पे ये क्या करना है, आपको खाली बकेट लेना है और उसका वज़न जानने के लिए उसको ऐसे उठाना है। Now half fill it with water and see how much heavier it becomes. और अब इसे पानी से आधा भरे और देखिए कि यह कितना भारी हो जाता है। It must be quite a hard course to carry a bucket full of water from one place to another. Don't you agree? और एक बाल्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी मुश्किल काम होगा। क्या आप सहमत नहीं है। रिमेंबर हाउ मच वाटर यू नीड इन योर हाउस। क्या आपको याद है कि आपके घर में कितने पानी की आवश्यकता है। देन नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच वर्क इज डन टू फिल दैट मच वाटर। और क्या आप समझ सकते हैं कि इतना पानी भरने में कितना काम करना पड़ता है। आपने खाली बकेट उठाया, आपको हल्का लगा, आधा बकेट पानी किया तो आप थक गए। देख सकते हैं यहाँ पे
तो इस तरीके से आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए, गैस करना चाहिए कि आपके घर में कितना पानी की आवश्यकता होता है, कितना पानी है उसमें, पानी भरने में कितना काम करना पड़ता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, मैनी पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पानी को शुद्ध करने, भंडारण और वितरण करने के काम में बहुत से लोग लगे हुए हैं। Then electricity or diesel are used to run the machines for this purposes. और इन कामों के लिए बिजली, डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। A lot of money is spent for this work. और इसमें ये जो काम है इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। Hence potable water proves to be an expensive substance. और इसलिए जो पीने का पानी है एक महंगा पदार्थ साबित होता है। इसमें बहुत खर्चे होते हैं, डीजल में, इलेक्ट्रिसिटी में, मशीन में। इसलिए जो पानी है वो एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ माना जाता है कि वो बहुत महंगा पदार्थ साबित होता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ वाटर जस्ट एज वी टेक केयर ऑफ और अदर वैल्यूबल्स। और हमें पानी का ख्याल उसी तरह रखना चाहिए जैसे हम अपनी दूसरी कीमती चीज़ों का रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो पानी है उसका इस्तेमाल करने के लिए पानी के लिए कैसे करेंगे, तो उसमें बिजली या फिर डीजल का इस्तेमाल किया जाता है उसके वितरण में, और इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। इसलिए पानी बहुत महंगा पदार्थ साबित होता है। तो पानी को उसमें पैसा भी बहुत खर्च होता है, महंगा पदार्थ है तो खर्च तो होगा। देन इससे पानी क्या है, जैसे कि हम दूसरी चीज़ों को यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह पानी का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि हम दूसरी कीमती चीज़ों का जैसे ख्याल रखते वैसे ही रखें ताकि पानी हमको अच्छे से उपयोग कर सके। देन वी मस्ट नॉट अलाउ stored tap water to be wasted or become contaminated. और हमें संग्रहित जो पानी है, नल का पानी है, उसको बर्बाद या फिर दूषित होने नहीं देना चाहिए। What can we do to use water without wastage? पानी को बिना बर्बाद किए उपयोग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आपको पॉइंट लिखना है। If the water you have taken in a mug to wash your face is left water, will you throw it away or keep it to use later? यदि आप अपना चेहरा धोने के लिए मग से जो पानी लिया है वह बच जाता है तो क्या आप उसे फेंक देंगे या बाद में उपयोग के लिए रख लेंगे? कि आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आपको बताना है। देन सेकंड पॉइंट है, while you brush your teeth, do you keep the tap running or do you turn it off in between? यदि आप दांत साफ करते हैं, सुबह सुबह बच्चे ब्रश करते हैं तो नल को चालू रखते हैं या फिर बीच में उसे बंद कर देते हैं। यदि आपके घर में नल है या बाहर तो आप ब्रश करते हैं अपने दांतों में तो उस नल को चालू ही रखते हैं या फिर बंद भी करते हैं। देन थर्ड पॉइंट है, do you throw away the water used for washing vegetable, fruits, etc. or do you water your plants with it? क्या आप सब्जी या फल ये सब धोने के लिए इस्तेमाल किए गए पानी को फेंक देते हैं या उससे अपने पौधों को पानी देते हैं? तो स्टूडेंट्स, आपको अगर यूज़ करते हैं तो आप उसको पौधों को पानी देंगे, अगर नहीं करते तो उसको फेंक देंगे। तो आपको क्या करना है, पानी को उसी तरह इस्तेमाल करना है जैसे कि बहुत वो महंगा है, जिस तरीके से आप दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने कॉपी पेन, उसी तरीके से पानी का भी इस्तेमाल करना है। फोर्थ पॉइंट है, व्हेन rinsing things under a tap do you turn it on fully or just enough? क्या आप नल के नीचे धोते समय उसे पूरी तरह से चालू करते हैं या पर्याप्त मात्रा में? आपको पर्याप्त मात्रा में ही करना है। द नेक्स्ट है, what will have learned? ये हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस है। द गार्डन इज टू बी वाटर्ड, टैप वाटर एंड वेल वाटर आर बोथ अवेलेबल, what will you use?
यदि बगीचे में पानी देना है और नल का पानी और कुएं का पानी दोनों अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो फिर आप किसका इस्तेमाल करेंगे? नल का इस्तेमाल करेंगे या फिर वेल का इस्तेमाल करेंगे? अब हम कहेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। ये बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। हमने क्या क्या सीखा उसे हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे, कुछ पॉइंट में हम ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। वी नीड वाटर कंटिन्यूअली सो वी स्टोर वाटर एट होम। हमें लगातार पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए हम घर में पानी जमा करके रखते हैं, ये हमने सीखा। देन सेकंड पॉइंट है अ लीड एंड टैप ऑन अ वाटर कंटेनर हेल्प टू कीप द वाटर क्लीन एंड मेक इट इजियर टू यूज़। और पानी के कंटेनर पर ढक्कन या फिर नल लगाने से पानी साफ रहता है और उसका उपयोग आसान हो जाता है। थर्ड पॉइंट है इफ ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट पोर्टेबल इट कैन कॉज डिसीज, देयरफॉर स्पेशल केयर मस्ट बी टेकन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। यदि पीने का पानी पीने योग्य ना हो तो वह बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए पानी की जो पानी है उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है आपका सिटीज एंड टाउन्स हैव वाटर प्योरिफिकेशन सेंटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। और शहरों और कस्बों में जल शोधन केंद्र वितरण प्रणालियाँ है। देन फिफ्थ पॉइंट है if we use water from other sources we should ensure that it is potable। और यदि हम अन्य स्रोतों से पानी का उपयोग करते तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पीने योग्य होना चाहिए। इस तरीके से आपको श्योर करना है। देन सिक्स पॉइंट है ऑब्टेनिंग पोर्टेबल वाटर इन्वॉल्व्स लेबर एज वेल एज एक्सपेंस। और पीने के योग्य पानी प्राप्त करने में श्रम के साथ साथ खर्च भी शामिल है। यदि आप पीने का पानी है उसे हम मेहनत से निकालते हैं, वेल है तो उसे मेहनत से निकालते हैं, उसके साथ साथ पैसे भी खर्च होते हैं। देन वाटर शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली एंड यूज्ड केयरफुली। और जो पानी का भंडारण है उसे उचित तरीके से करें, प्रॉपर तरीके से करें, ताकि तथा उसका जो उपयोग है वो सावधानी से किया जाना चाहिए। द लास्ट पॉइंट है ऑलवेज रिमेंबर। आपको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है? वाटर इज़ वैल्यूएबल, टेक गुड केयर ऑफ इट। मतलब पानी बहुमूल्य है और इसका अच्छे से ख्याल रखें। वाटर इज़ वैल्यूएबल मतलब पानी बहुमूल्य है। देन टेक गुड केयर ऑफ इट, इसका अच्छे से ख्याल रखें। देन स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।